आज सावन का तीसरा सोमवार है और शिवालयों में महादेव के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। यूं तो किसी भी दिन महादेव की उपासना की जा सकती है, लेकिन सावन का महीना भगवान शंकर की कृपा पाने का विशेष मौका है। तभी तो केदारनाथ से लेकर अमरनाथ तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कथा है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। तब इसी विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। इसी वजह से सावन का बड़ा महत्व है। काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव का अभिषेक हुआ। इसी तरह उज्जैन में महाकाल का भव्य रुद्राभिषेक किया गया। फिर महाकाल की भस्म आरती उतारी गई। इसी तरह बाबाधाम देवघर में भक्तों ने भगवान बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। दिल्ली में चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में ही सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आई। गोरखपुर के झारखंडी महादेव की रौनक भी देखने लायक है। आपके सामने ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से हर तरफ आस्था और उल्लास नजर आ रहा है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर की है। आज सुबह किस तरीके से बाबा का श्रृंगार किया गया, अभिषेक किया गया, उसकी तस्वीरें। दूसरी तस्वीर महाकाल मंदिर की है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। सावन के महीने में कई विशेष पूजाएं उज्जैन में होती हैं। इसके साथ साथ भस्म आरती को देखने के लिए हर कोई चाहता है कि जीवन में एक बार वो भस्म आरती का हिस्सा बने, तो सावन से श्रेष्ठ महीना उसके लिए कोई नहीं हो सकता। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, बैद्यनाथ धाम भी। इसके अलावा गोरखपुर से आई तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। प्रयागराज और दिल्ली में लंबी कतारें भक्तों की लगातार लगी हुई हैं। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशी से। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विश्वनाथ का अभिषेक किया जा रहा है, पूजा की जा रही है। बड़ी आस्था लोगों की ज्योतिर्लिंगों को लेकर रहती है और सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग शिव की भक्ति और आराधना में डूबना चाहते हैं, इसीलिए ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ का श्रृंगार किया गया है, अभिषेक किया गया है और उसके बाद बाबा अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अब चलिए आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं महाकाल लोक से। ये देखिए उज्जैन की ये तस्वीरें। महाकाल का अभिषेक किस तरीके से किया गया है। दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक होने के बाद विशेष श्रृंगार महादेव का किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, शिल्पी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों से जानकारी लेंगे कि किस तरीके से मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सबसे पहले शिल्पी आपके पास आना चाहूंगी। आप सुबह से ही तस्वीरें दिखा रही हैं, क्या संख्या में कुछ कमी या इजाफा हुआ है? अभी की क्या तस्वीरें हैं, दिखाइए जरा। शिल्पी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है। अपना सवाल दोहराएं। शिल्पी मेरा सवाल यही है, सुबह से ही आप तस्वीरें दिखा रही हैं, क्या संख्या में कुछ इजाफा भी हुआ है या कुछ कमी? अभी की क्या तस्वीरें हैं वो जरा दिखाएं। बिल्कुल तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस है मनकामेश्वर महादेव का और यहाँ पर जितनी दूर कैमरे की नजर जा रही है, यानी जितनी दूर तक आप देख पा रही हैं, जितनी दूर तक मैं भी देख पा रही हूँ, वहां तक कतार लगी हुई है महादेव के भक्तों की, जो दूर दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए, जलार्चन करने के लिए। 2 कतार है, एक महिलाओं की और एक पुरुषों की। और ये जो मंदिर है, हम कहेंगे कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह आपको दिखाएं कि ये एक बिल्कुल अलग आर्किटेक्चर में बना हुआ है। और मान्यता जो मंदिर की है वो तो है ही, क्योंकि इसको राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने कहा जाता है कि यहाँ पर महादेव का ध्यान किया था। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोग आकर के पूजन अर्चन कर रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर को इस समय सजाया गया है। और जो आप कह रही हैं कि सुबह कितने तादाद में लोग थे, वो अभी भी हैं। और बिल्कुल वो मैं तस्वीरों में शिल्पी देख पा रही हूँ कि जहाँ तक नजर आएगी वहाँ तक सिर्फ भक्तों की कतार और आस्था नजर आएगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। धर्मेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, जहां पर आप मौजूद हैं वो भी काफी प्रसिद्ध मंदिर है। जब आप जुड़े थे तो आपने बताया था कि वहां पर अंबानी परिवार भी जाता है और बड़े बड़े नामचीन परिवार भी जाते हैं और मत्था टेकते हैं। अभी वहां पर कैसी रौनक है, बताएं।
देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि इस समय मैं मंदिर के भीतर आ चुका हूं और सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। सीधे बड़ी मुश्किलों से यहां पर हमें जो है परमिशन मिली है कि आप शंकर भगवान के शिवलिंग जी का दर्शन करा सकते हैं। पूजा पाठ और बाकायदा पंडितों के जो मंत्र हैं वो लगातार यहां पर शुरू ही हैं और जो जानकारी है उसके हिसाब से 5 मिनट बाद ही एक भव्य आरती जो है आज स्पेशल सोमवार को लेकर के यहाँ शुरू हो जाएगी। बेहद ही बढ़िया वाली यहाँ की कहानी है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि 1000 साल प्राचीन मंदिर है और जो कहानी हमें बताई जाती है यहाँ के पंडितों द्वारा, जो मालूमात हुई है उसके हिसाब से पांडुरंग नाम के एक उद्योगपति थे जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। बाबुल था और फिर उस बाबुल ने ये कहा कि एक गाय है जो दूध नहीं दे रही लेकिन अचानक से दूध अब देने लग गई है। तो पता लगाया गया कि भाई दूध कहाँ जाकर वो गाय दे रही है और फिर वहां जाने के बाद देखा गया स्वयंभू शिवलिंग जो है उन्हें पाया गया और उसके बाद उन्हें स्थापित कर दिया गया और धीरे धीरे इस मंदिर की इतनी ज्यादा मान्यता हो गई। उसी पौराणिक कथा के बाद से उस मंदिर की जो मान्यता है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, मनीषा का भी लुक कर देते हैं। धर्मेंद्र, लौटूंगी आपके पास। मनीषा, अभी दिखाएं दिल्ली में कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं आज सावन के तीसरे सोमवार पर। जी गुंजन, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में और आप खुद जो है अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके का गौरी शंकर मंदिर का नजारा है, किस तरीके की भक्तों की जो भीड़ है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। तीसरा सोमवार है, हर एक सोमवार की मान्यता है, लेकिन आप ये देखिए कि आज भी मतलब कहते हैं ना हर एक सोमवार मायने रखता है क्योंकि सोमवार भगवान भोले का दिन है। तो लोगों की भीड़ आप देखिए किस तरीके से अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिर चाहे यहाँ पे अब सेवादार क्यों ना हो या भक्त क्यों ना हो, सब अभी भी अपना जो है गंगा जल अभी भी अभिषेक कर दिया है। जो जल था ना तो चारों सोमवार चढ़ाने हैं, आधा आधा कर करके चारों सोमवार चढ़ा रहे हैं हम और चारों कर लेके आए बोले। धीरे धीरे करके चढ़ाओगे आपने भी कांवड़ यात्रा लेके गए? हम नहीं, बड़े भैया लेके आते हमारे। हाँ, तो वो एक्चुअली मेरा जो बंदे था वो दोस्त थ्रू मैंने छोड़ दिया, वो घर पर रह गया और अगले सोमवार को चढ़ाऊंगा मैं। आपने व्रत रखा है? जी। लोग देखिए हाथों में पूरी जो थाल है, फूल की थाल जिसमें बेलपत्र, धतूरा, पान के पत्ते, फूल जो है सब लेकर जो है आज आए हुए। क्या कुछ भगवान से मांगने का इरादा है? भगवान से काफी मंगत है, भगवान को खुश करने के लिए आए हैं। अभी नीलकंठ महादेव भी गए थे, अब यहाँ आए हैं। ठीक है, मनीषा लौटेंगे। देखिए अपनी अपनी मन्नत लेकर लोग पहुंचे हुए हैं और बाबा का दर्शन कर लेना चाहते हैं, उनका अभिषेक करना चाहते हैं और अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए कतारों में लगे हुए हैं। एक बार फिर से शिल्पी का रुख करेंगे। शिल्पी हमारे साथ बनी हुई है। शिल्पी, आप जहां पर मौजूद है इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर नजर आ रही है, संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि मंदिर की जो बनावट है वो बहुत प्राचीन और काफी छोटी है, जैसा आपने दिखाया भी और बताया भी। मंदिर की विशेषता इतनी ज्यादा क्यों है? क्या लोगों की मनोकामनाएं वहां पर पूरी होती हैं? अगर संभव हो तो लोगों से बात कीजिएगा, अगर नहीं संभव है तो आप वहीं पर रहती हैं, आप जरूर जानती होंगी, बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप और गुड न्यूज टुडे के हमारे दर्शक दर्शन भी एक बार कर पाएं मनकामेश्वर महादेव मंदिर का और मनकामेश्वर महादेव का, क्योंकि ये महादेव जो मनकामेश्वर नाम से ही आप देखिए समझ पा रही होंगी कि मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन इसका महत्व जो है वो इसलिए भी है कि राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने यहाँ पर सबसे पहले महादेव का ध्यान किया था। यहाँ शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना की थी। जब सीता माता को वन में छोड़ करके लक्ष्मण लौट रहे थे अयोध्या, तब उनके मन में ग्लानि हुई और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बैठ करके महादेव का ध्यान किया। जैसे आप जानती हैं कि लखनऊ जो कि पहले लक्ष्मणपुरी और उसके बाद लखनपुर भी रहा है इसका नाम, यानी लक्ष्मण जी ने इसको बसाया था, उन्होंने यहीं पर महादेव का ध्यान किया था। लोगों से भी बात करते हैं, लोगों को इस बात का पता है जो पहले से आते रहे हैं। ये बताइए कि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर महादेव का ध्यान किया था, मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। आप पहले आ चुकी हैं, पहली बार आ रहे हैं? आप पहली बार आ रही हैं, आप बताइए। पहली बार आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आ रहे हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सालों से आते रहे हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती रही है, क्योंकि मनकामेश्वर का अर्थ ही यही है, मन की मनोकामना को पूरी करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।